दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है शादी के बाद क्या बेटियां पराई हो जाती है। पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहे थे तो पत्नी से बोले, चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी, और तुम डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ बाबा बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी खाते नहीं थे, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, इसका अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई है, लेकिन अम्मा बाबा की चौखट नहीं छोड़ी अभी तक। जिनका दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी दनदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारे खानदान की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मुँह में दब कर ही रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद झूठ मूठ का फ़ोन करती हुई बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं? गांव में पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा, आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगी, नहीं माँ बाबा, मेरी सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसू को दबाते हुए वह अपने माँ बाप से मिली और बोझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को चली गई। उसको रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है, मायका माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके होते हुए भी वह बेबस है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।